क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जी या किसी बड़े नेता को खुलेआम गाली देने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या सोशल मीडिया पर गाली देना पूरी तरह कानूनी है या फिर इसके लिए कानून में कार्रवाई का प्रावधान है ही नहीं? नमस्कार दोस्तों, आज इसी सवाल को आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ है, भारत में किसी भी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक राय रखने और सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में सवाल पूछना, नीतियों की आलोचना करना और असहमति व्यक्त करना अपराध नहीं है। लेकिन आलोचना और गाली गलौज एक ही चीज नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी नेता की नीति पर सवाल उठाता है, किसी के फैसलों पर सवाल करता है, आलोचना करता है या सरकार से असहमति जताता है, तो सिर्फ असहमति होने के कारण उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर किसी पोस्ट या कमेंट में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला आरोप लगाया जाता है, धमकी दी जाती है, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाला या कानून के दायरे में आने वाला कंटेंट पोस्ट किया जाता है, तो परिस्थितियों के अनुसार कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 356 मानहानि से संबंधित है। इसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए आरोपों को मानहानि के दायरे में रखा जाता है। तो फिर सवाल आता है, अगर कानून है तो हर गाली देने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका जवाब है, हर अभद्र या अपमानजनक टिप्पणी अपने आप किसी एक अपराध की श्रेणी में नहीं आ जाती। कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि वास्तव में क्या लिखा या कहा गया था, उसका संदर्भ क्या है, किसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया है और क्या किसी लागू कानून के तहत अपराध सिद्ध होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर करोड़ों पोस्ट और कमेंट रोज किए जाते हैं। हर पोस्ट पर पुलिस स्वतः कार्रवाई करे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आमतौर पर शिकायत, उपलब्ध सबूत और अपराध की प्रकृति के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट वास्तव में गैर कानूनी है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट, पोस्ट का लिंक और अन्य जरूरी जानकारी सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है। भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन और सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़े मामलों के लिए शिकायत का विकल्प भी उपलब्ध है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट का रिपोर्ट करने के विकल्प की जानकारी भी दी गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई भी आम आदमी हो, कानून का सिद्धांत व्यक्ति के पद से अलग होता है। इसलिए अगर आपको किसी नेता की विचार या काम पसंद नहीं है, तो खुलकर आप अपनी बात रखिए, सवाल पूछिए, आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना को गाली में बदलना लोकतंत्र बहस को मजबूत नहीं करता है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से असहमत हैं या सहमत हैं, आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन सामने वाले को गाली देना और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, खास करके जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, ये अलग विषय है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम असहमति के बावजूद एक दूसरे के सम्मान करते हुए अपनी बात कहें तो अच्छा रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सोशल मीडिया पर नेताओं के लिए अभद्र भाषा के मामले में कानून ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।